वेक्टर के बारे में करेंगे। इसके और ये जो क्लास है हमारी, ये आज तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम पूरा बेसिक चीजें और जो भी आने वाली चीजें हैं सबको पढ़ेंगे। आपका एक अच्छा सा रिवीजन होगा। देखो ध्यान से बच्चों, ये एक्स अक्स, ये वाई एक्सिस और ये और अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आप जानते हो एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्स का, जेड एक्स का, ठीक है। यानी यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होगा बोलो? और कोई कहे यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है ना इतनी बातें? और कोई कहे यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस, क्या था बोलो? क्लियर है इतनी बात? भाई समझ में आ रही है नहीं? ठीक है। अब मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट दे दे आपको P और इसका कोऑर्डिनेट दे दे x1, y1, z1 और यहाँ एक पॉइंट दे दे आपको O और O से किसको मिला दे और आपसे कह दे बता दो OP वेक्टर। क्या पूछे आपसे? OP वेक्टर। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसके साथ I, इसके साथ J, इसके साथ, तो हम लिखेंगे x1i, y1j और z1, ये हमारा ओपी वेक्टर होगा। इसे दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी के पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? x1i, y1j और z1, ऐसे लिखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम लिखे करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और वो क्या बनेगा? x1i, y1j, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का। क्लियर है कहानी? यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। सपोज करो बच्चों आपको दो पॉइंट दे दिए, एक ए पॉइंट दिया है मान लो 1, 2, 3। अब इसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती करी थी और बी पॉइंट दे दिया आपको मान लो 2, 4, अब बच्चे ने क्या लिख दिया? ए का वेक्टर, बी का वेक्टर, पता नहीं किस तरीके से काम किया और आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है ए बी वेक्टर की। तो सबसे पहले आपको लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और लिखेंगे i प्लस 2j, फिर लिखेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ, और बी में क्या करेंगे इसके साथ? और अब मुझे निकालना ए बी वेक्टर केवल। और कैसे निकलेगा बच्चों ए बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, सही है ना भाई? बी की वैल्यू कितनी है बोलो? माइनस, सब में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, i माइनस 2j, और बच्चों ने क्या कर दिया? b माइनस से, कोई लिख रहा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, जैसा आप भी कर रहे थे, ये लिख रहे थे b वेक्टर माइनस,
भाई ऐसे नहीं करना, 2i में से आई जाएगा तो, 4j में से 2j जाएगा तो, और 6k में से 3k जाएगा तो क्या आ गया बताओ? ये वैल्यू आई बच्चों किसकी? यहां तक तो कोई समस्या नहीं। इसके बाद मैंने जो सिखाया था भाई, इसके बाद सिखाया गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या इसे हम क्या कह रहे थे बच्चों? इसे कह रहे थे ए वेक्टर का परिमाण है भाई, हिंदी वाले इसे बोलते हैं ए वेक्टर का, और यह सिंपल आप इसे ये कह दो ए वेक्टर का क्या, ये निकालो। अब कैसे निकलेगा? एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में बच्चों सपोज करो आपको ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपसे बोल दिया गया कि मुझे ए वेक्टर का मोड बता दो। क्या बता दो? तो कैसे निकलेगा? पहले अंडर रूट लिखेंगे। i का गुणांक कितना है बच्चों? 2 का वर्ग। j का गुणांक कितना है? k का कोफिशिएंट कितना है? तो फाइनल आंसर जो बनेगा भाई 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा, आंसर आएगा कितना? 20। यही हमारा आंसर बनेगा। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है बच्चों, वो आता है ए वेक्टर का इकाई सदिश निकालना। या वो कह देते हैं आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, या सिंपल इसे वो कह देगा आपसे ए कैप निकाल दो भाई। क्या निकाल दो? ए कैप। तो एक एग्जाम्पल से पहले इसका आंसर ही दे दूं तुम्हें मैं, क्या है? ए कैप की वैल्यू होती है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का, बस यही हमारा छोटा सा काम। और सबको आता है निकालना, बस ये फार्मूला ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? सपोज करो ए वेक्टर आपको दे रखा है बच्चों 2i प्लस j प्लस 4k, और आपसे क्या कह रही है भाई? ए कैप की वैल्यू बताओ क्या है। तो आप जानते हो ए कैप इक्वल क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन, तो बिल्कुल इजी काम है बच्चों। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर का मान 2i प्लस j प्लस, और अपोन में क्या कर देते हैं भाई? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या है i का कोफिशिएंट? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और फाइनल आंसर क्या बनेगा जी? बताओ क्या बनेगा? 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस, भैया देख लो, इधर देख लो, बराबर क्या आया? 2i प्लस j प्लस, और अपोन में अंडर रूट, बस यही आंसर। तो एक ऐप क्लियर है सबको? तो भाई बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है उसके बारे में जानो। वो कहता है कि भाई आपको निकालने डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालने बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, या वो कहेगा आपसे ए वेक्टर के निकाल दो
दिक्पोज्य। अब ये दिक्पोज्य का क्या कंसेप्ट है बच्चों, समझो ध्यान से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका, और सपोज करो ये पॉइंट O है और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। O से P को मिला दिया। अब सपोज करो बच्चों OP जो है x अक्ष से कितना एंगल बना रहा है, y से, और z से जो बना रहा है वो क्या बना रहा है। तो अब आपको OP के डायरेक्शन कोसाइन निकालने, या इसे मान लो आप ये A वेक्टर है, इस A वेक्टर के क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ A वेक्टर, तो पहले निकलेगा कोस एल्फा, क्या होगा, और सपोज करो A वेक्टर की वैल्यू क्या है, A वेक्टर की वैल्यू बनेगी कितनी, या लिख लो, मान लो x1i y1 और z1, ये x1 y1 z1 है, तो ये x1 y1 yj के जोड़ दिया हमने। तो बोलो क्या लिखेंगे, पहला i का कोफिशिएंट कौन है, अपोन में क्या लिखेंगे, इसका मोड निकालना है, तो क्या लिखेंगे बोलो। और अगर कोई कोस बीटा की वैल्यू पूछने लगे बच्चों, ये दूसरे वाला है दिक्पोज्या, क्या बनेगा आपका, देखिए जे का कोफिशिएंट अपॉन अंडर रूट और लास्ट में किसको पूछेगा वो, तो गामा के केस में किसे लेंगे बच्चों, z1 अपॉन और z1 का। और एक बात मैं तुम्हें आगे के लिए भी बता दूं, इनमें एक रिलेशन भी होता है, इसे आप कोस एल्फा को ये भी कहते हो L इक्वल M इक्वल और N इक्वल, ये भी कहते हैं जिसे LMN। और यहां से एक रिलेशन भी बनता है क्या, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल 1। ये पढ़ाऊंगा मैं आगे, यानी L की जगह L का मान रख दो बच्चों, प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और सबकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज बच्चों आपको A वेक्टर की वैल्यू दे दी 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपसे वैल्यू पूछने लगे कोस अल्फा का मान बताओ, तो i का कोफिशिएंट क्या है बताओ। अपोन में लिखेंगे i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, तो आंसर क्या बनेगा भाई 20। और ऐसे ही कोस बीटा कोई पूछेगा तो j का कोफिशिएंट लेंगे, अपोन में क्या बनेगा बताओ। और कोस गामा की वैल्यू कोई पूछेंगे तो क्या बताएंगे भाई, 4 अपॉन अंडर रूट, तो यही हमारा क्या होगा, सरल है। सपोज करो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ A भी आपको देगा वो, पोजीशन वेक्टर ऑफ B मान लो आपको दे रखा B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना दे रखा है बोलो। और आपसे पूछेगा कि भाई ये जो पॉइंट C है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ C मुझे बता दो, और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो भी देगा, ये M होगा
n होगा। और ये इंटरनल डिवीजन है, कौन सा बच्चों? इंटरनल है क्योंकि बीच में है भाई। एक्सटर्नल का मतलब बाहर आ जाए। तो उस कंडीशन में बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालना तो बड़ा सरल है निकालना। m की मल्टीप्लाई b में करेंगे, लिखेंगे m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ और प्लस n इंटू और अपोन में लिख देंगे भाई m प्लस n। बस ये बन गया। और अगर कोई बात करे एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो उस कंडीशन में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कैसे निकलेगा बोलो? m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अपोन में क्या लिख देंगे भाई? तो हो जाएंगी इतनी बातें। वो क्या सीखेंगे? सदिशों की गुणा, यानी वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये सदिशों की गुणा किस तरीके से होती है वो सुनिए। इसके लिए बच्चों दो तरीके की होती है। पहली होती है अदिश गुणा। अदिश गुणा को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं भाई? वेक्टर नहीं कहते, स्केलर। स्केलर या दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए वेक्टर डॉट, और एक होती है हमारी सदिश गुणा। ये कौन सी गुणा है बोलो? इसे कैसे डिनोट करते हैं? दूसरा नाम बोलो। वेक्टर, या इसे हम क्या कहते हैं? डिनोट कैसे करेंगे इसे? ए वेक्टर क्रॉस। और बच्चों डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसी क्वांटिटी मिलती है? इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? और जब यहाँ करते हैं तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए इसका नाम क्या है बोलो? वेक्टर प्रोडक्ट। सही है। कौन सी गुणा? अदिश गुणा। और मुझे उम्मीद है अदिश गुणा को सब बच्चा जानता है कैसे होता है। देखिए अदिश गुणा कैसे होती है वो सुनो बच्चों। सपोज ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल, और मुझे करना पड़ जाए ए वेक्टर डॉट, तो कैसे करते हैं भाई? ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, कोस, ये हमारा फार्मूला बनता है। और अगर कोई कहे कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कोस थीटा के लिए हम क्या करेंगे भाई? ये बात है। अब एक बात सुनो ध्यान से। केस 1 में यदि ए वेक्टर लंब है किस पर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? थीटा 90 है, तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू 90 रख दो। ए वेक्टर डॉट अपॉन कोस 90 की वैल्यू बता दो कितनी होगी?
ए वेक्टर डॉट अपॉन, अब बताओ ए डॉट बी की वैल्यू 0 में करेंगे तो सब क्या हो गया, तो कुल मिला के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला हमारा कि अगर दो वेक्टर हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, तो बच्चों वे दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना। एक बात और देखो ध्यान से, अगर कोई आपसे डॉट प्रोडक्ट की बात करे और कहे आई की आई में कर दो, जे की के की, तो बच्चों आंसर क्या होगा। और कोई कह दे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो वैल्यू क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक ये ध्यान रखनी बात कि अगर कहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है बच्चों, तो आप इसे लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट, यानी आप इन्हें आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। तो यहां तक सबको क्लियर है बात। चलो सपोज ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी 2i और बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस, और आपसे पूछेंगे ए वेक्टर डॉट, तो ए वेक्टर की वैल्यू बताओ। फिर डॉट लिखेंगे भाई, अब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, हमने कहा कर सकते हैं भाई, दो आई की आई में करेंगे, आई डॉट, 3 की 2 में करो, जे डॉट, 4 की 3 में करेंगे तो के डॉट, अब बच्चों आई डॉट आई तो 1 हो है भाई, तो 2 प्लस 6 प्लस, तो आंसर कितना बनेगा। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, कोई पूछेंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर परछेद, प्रोजेक्शन ऑफ ऑन, तो बिल्कुल इजी लॉजिक है बच्चों। क्या आता है आंसर, ए वेक्टर डॉट अपोन में जिसके साथ ओन है उसे अपोन में लिख दो बस। और यही क्या है, सपोज आपको एक एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन दिया, ए वेक्टर की वैल्यू दे दी 2i प्लस 3j प्लस, और बी वेक्टर की वैल्यू i प्लस j प्लस, और आपसे पूछेंगे क्या, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर परछेद। तो बच्चों कुछ नहीं करना, कुछ भी जिसके साथ पर है उसे बटे में और उसका भी मोड लिखना। तो क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट अपॉन, अब बताओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, और डॉट में क्या लिख देंगे बच्चे, आई प्लस जे प्लस, और अपोन में क्या लिखा जाएगा, बी का मोड। बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 4, 2 की 2 में करो भाई, 2 ही आ जाएगा, आई डॉट आई तो 1 है, 3 एकम, 4 दूनी, और बटे में अंडर रूट, तो आंसर 13 आ गया, अपोन में कितना, यही हमारा आंसर। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी का। चलिए।